हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम ज़रा मेटाबॉलिज्म पे डिस्कस कर लेते हैं। मेरी एक क्लाइंट ने मुझसे पूछा कि आप हमें बस ये बता दें कि हम अपना मेटाबॉलिज्म कैसे बूस्ट करें ताकि हमारा वेट लॉस जल्दी हो। तो उन्हीं का ये आंसर है और आप सबके साथ शेयर करूँ कि पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि मेटाबॉलिज्म है क्या। तो मेटाबॉलिज्म जो है वो हमारी बॉडी में एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें हमारी बॉडी जो है वो एनर्जी जनरेट करती है या फ्यूल जनरेट करती है, और वो कैलोरीज को बर्न करके ये फ्यूल जनरेट करती है। और ये फ्यूल जो होता है वो हमारी बॉडी के ईच एंड एवरी टिश्यू एंड सेल को मिलता है ताकि वो अपना फंक्शन कर सकें। तो अब आप सोचेंगे कि क्या फंक्शन कर सके, और हम तो जब फिज़िकल एक्टिविटी करेंगे या एक्सरसाइज करेंगे तभी हमारी बॉडी कैलोरी बर्न करेगी, जो कि आमतौर पे लोगों का यही ख्याल होता है। लेकिन ये आपको समझना ज़रूरी होता है कि हमारी बॉडी को कंटिन्यूस फ्यूल की ज़रूरत होती है, और ये कंटिन्यूस फ्यूल जो होता है वो मेटाबॉलिज्म ही प्रोवाइड करता है। आप कहने की ये केमिकल प्रोसेस ही प्रोवाइड करता है। जैसे हमारे जिस्म में हार्ट है, तो हार्ट जो है वो कंटिन्यूस पंपिंग करता है ताकि हमारे ब्लड जो है वो हमारी बॉडी में सर्कुलेट कर सके। इसी तरह से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, जो कि हमारी बॉडी में जो भी खाना लेते हैं, जो भी खाना खाते हैं, उसको डाइजेस्ट करने के लिए उसको भी कंटिन्यूस एनर्जी की ज़रूरत होती है। हमारा ब्रेन है, तो हमारे ब्रेन के सेल्स जो होते हैं वो भी कंटिन्यूस वर्क कर रहे होते हैं, जिसमें हमारी रीडिंग, लर्निंग, सीइंग, हियरिंग, एवरीथिंग, ये एवरी मूवमेंट ऑफ द बॉडी, हर चीज़ हमारा दिमाग कंट्रोल करता है, तो उसको भी कंटिन्यूस फ्यूल की ज़रूरत होती है। इसी तरह से तमाम ऑर्गन्स लाइक लीवर, किडनी एंड किडनी एंड ऑल और ऑर्गन, इवन हमारी स्किन, हमारे हेयर्स, हमारे नेल्स, हमारी आइज, एवरी एवरी सेल ऑफ द बॉडी जो है उसको कंटिन्यूस फ्यूल की ज़रूरत होती है, और हमारा मेटाबॉलिज्म उन सबको फ्यूल प्रोवाइड कर रहा होता है। तो वो ये मेटाबॉलिज्म होता है, ये मेटाबॉलिज्म जो कि कंटिन्यूस एनर्जी प्रोवाइड कर रहा होता है हमारी बॉडी को, इसे बेसल मेटाबॉलिक रेट कहते हैं। यानी अगर हम कोई काम भी ना करें, हम सो रहे हों, हम बिल्कुल भी मूव ना कर रहे हों, यानी कि बिल्कुल ही रेस्टिंग स्टेज में हो, तब भी हमारी बॉडी कंटिन्यूस एनर्जी प्रोवाइड करती रहती है हमारे मेन ऑर्गन्स, तमाम बॉडी के टिश्यूज़ को। तो इसे बेसल मेटाबॉलिक रेट कहते हैं। तो मेनली हमारा मेटाबॉलिज्म जो होता है उसमें 80% जो होता है बेसल मेटाबॉलिक रेट ही होता है। यानी कि इतनी एनर्जी हमारी बॉडी जो है वो कंटिन्यूस हमारी बॉडी को चाहिए ही होती है जब वो अपने मेन फंक्शंस कर रही होती है, जिसमें ब्रीथिंग है, डाइजेशन है और सर्कुलेशन वगैरह आ जाता है। अब इसके अलावा मेटाबॉलिज्म जो है जिसको हम बूस्ट कर सकते हैं, उसके मुख्तलिफ तरीके हैं। वो कैसे हम मेटाबॉलिज्म बूस्ट कर सकते हैं, यानी कि हम फिज़िकल एक्टिविटी को बढ़ा के अपना मेटाबॉलिज्म बूस्ट कर सकते हैं। तो फिज़िकल एक्टिविटी से मुराद यहाँ मेरी कोई एक्सरसाइज नहीं है। फिज़िकल एक्टिविटी से मुराद ये है कि जस्ट कीप मूविंग एंड स्टे एक्टिव। लाइक आप अवॉइड करें ज़्यादा देर तक बैठना, ज़्यादा देर तक लेटना, और कोशिश करें ज़्यादा देर तक खड़े रहें और ज़्यादा मूवमेंट करते रहें। तो इससे भी हमारी जो है वो कंटिन्यूस हमारा मेटाबॉलिज्म जो है वो बढ़ता है। सेकंड जो इम्पॉर्टेंट थिंग है वो ये है कि अगर हम अपने डाइजेशन के ज़रिए, क्योंकि मैंने आपको बताया कि डाइजेशन में भी हमारी बॉडी जो है वो ज़्यादा कैलोरीज़ को बर्न करती है, स्पेशली अगर हम प्रोटीन ज़्यादा लें अपनी डाइट में, तो हमारी बॉडी को ज़्यादा कैलोरीज को बर्न करना पड़ता है जब वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करती है। तो अगर हम अपनी बॉडी में अगर हम अपने मील में प्रोटीन को ज़्यादा लेना शुरू कर दें, तो उससे भी हमारा मेटाबॉलिज्म बढ़ सकता है, और बल्कि बढ़ता है। थर्ड ये है कि आप जो है वो अपनी एक्सरसाइजेस करें जिसमें हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग आ जाती है, जिसमें रनिंग आ जाती है, जंपिंग आ जाती है, जो कि हर कोई नहीं कर सकता। तो जो जैसा कर सकता है, अगर वो कर सकता है, तो वो इसके ज़रिए भी अपना मेटाबॉलिज्म को बूस्ट कर सकता है। फोर्थ ये है कि अगर आप अपनी मसल्स मास को बढ़ाएं, यानी कि हमारा जो मेटाबॉलिज्म होता है मेनली वो 80 to 90% जो है मसल सेल्स में होता है, फैट में नहीं होता है। तो अगर हम अपने मसल्स को, नंबर ऑफ मसल्स बढ़ाएंगे बॉडी में, तो हमारा मेटाबॉलिज्म जो है वो डायरेक्टली उसकी रिलेशन में बढ़ना शुरू हो जाता है। तो हम अपना मेटाबॉलिज्म को बूस्ट कर सकते हैं अगर हम अपना मसल मास बढ़ाएं। तो आप मसल मास कैसे बढ़ा सकते हैं? एक तो ये कि आप बिल्कुल क्लीन और हेल्दी ईटिंग की तरफ जाएं, अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करके जो है वो हर चीज़ एक ख़ास पोर्शन में लेना शुरू कर दें, और मिनरल्स, वाइटामिन, प्रोटीन को ज़्यादा रखें, कार्ब्स को भी रखें, लेकिन कार्ब्स को थोड़ा कम रखें। तो उससे जो है आपका
मसल मास बढ़ सकता है क्योंकि आपका वेट बढ़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट जो मसल्स मास बढ़ाने के लिए होती हैं वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होती हैं। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स पर वीक आप सबको स्टार्ट करना चाहिए अगर आप अपना मेटाबॉलिज्म बढ़ाना चाहते हैं। इसके अलावा आप कैसे अपना मेटाबॉलिज्म बढ़ा सकते हैं, तो उसका जो तरीका होता है वो ये है कि रिसर्च से ये भी पता चला है कि अगर हम 2 to 3 लीटर्स ऑफ वाटर डे में लें तो उससे भी हमारा बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ता है। तो इस तरीके से आप जो है अपना मेटाबॉलिज्म बढ़ा सकते हैं बाय इंक्रीजिंग योर बेसल मेटाबॉलिक रेट। और स्लीप एक अच्छा ऑप्शन है। जो लोग ज़्यादा ऑलमोस्ट 6 to 8 आवर्स की कंटिन्यूस स्लीप लेते हैं उनका मेटाबॉलिज्म अच्छा रहता है, क्योंकि बॉडी जो है वो कंटिन्यूस उस टाइम में जो है वो उसका बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ता है, क्योंकि वो जितने टाइम रेस्टिंग में रहती है उतना ही बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है वो उसका बढ़ता है। और जैसे ही हम उठते हैं तो हम दोबारा से अपने खाने पीने में स्टार्ट हो जाते हैं और उसका बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है वो चेंज हो जाता है। और दूसरी चीज़ें जिसमें हम कह सकते हैं कुछ जैसे कॉफ़ी है। कॉफ़ी भी रिसर्च से प्रूव हुई है कि कॉफ़ी जो है उसका भी पॉजिटिव इफ़ेक्ट है मेटाबॉलिक रेट पे। और जो लोग कॉफ़ी पीते हैं, स्पेशली वो लोग जो कि वेट लूज़ करना चाहते हैं और अपनी कैलोरी डेफिसिट पे हैं और उनको अपनी हंगर को कंट्रोल करना है, तो कॉफ़ी जो है उनको हेल्प करती है और उनका मेटाबॉलिज्म बूस्ट करती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट कर सकती हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट थिंग यही है कि अगर आप अपने बेसल मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाएंगे तो आपका मेटाबॉलिज्म भी बढ़ेगा। और बेसल मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाने के लिए है कि आप अच्छी स्लीप लें, आप जो है वो आप पानी जो है वो अच्छा पिए, अपना डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसमें एनर्जी को बर्न करना ज़्यादा शुरू कर दें, प्रोटीन ज़्यादा लेना शुरू कर दें। और जहाँ तक हो सके स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को स्टार्ट करें, क्योंकि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से 2 तरीक़ों से जो है मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है। एक तो डायरेक्ट मसल्स बढ़ते हैं, तो मसल्स के बढ़ने से जो है मेटाबॉलिज्म बढ़ता है। दूसरा ये कि कैलोरी बर्न जो है वो ट्रेनिंग के दौरान भी होती है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि मेटाबॉलिज्म क्या है और हम अपने मेटाबॉलिज्म को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो चलें फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।